हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द फेरी क्वीन की बुक 5 की समरी। बुक 1 से लेकर बुक 4 तक की जो समरीज़ हैं वो मैंने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड की हुई हैं। उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। बुक 5 में जो वर्च्यू रिप्रेजेंट किया गया है वो है जस्टिस। इसमें भी बाकी बुक्स की तरह 12 कैंटोज़ हैं और इस बुक के जो हीरो नाइट है वो है सर आर्टिगल। तो शुरू करते हैं। कैंटो 1 में क्या होता है, द फेरी क्वीन जो होती हैं वो आर्टिकल के लिए एक क्वेस्ट सेट करती हैं जिसमें उसको ये बोला जाता है कि इरीना नाम की एक कैप्टर को ग्रैंड टोटो नाम के जाइंट से उसको फ्री करवाना है। तो एस्ट्रिया जो ट्यूटर होती हैं वो आर्टिगल को एक स्क्वायर साथ में भेजती हैं आर्टिगल के, जिसका नाम होता है थैलस। जब आर्टिगल और थैलस जो है दोनों अपनी क्वेस्ट पर होते हैं तो वो रास्ते में क्या देखते हैं, स्क्वायर जो है एक लेडी की हेडलेस बॉडी के ऊपर खड़ा होता है। तो जब वो उससे इस चीज़ का कारण पूछते हैं तो वो ये बताता है कि सैंगलियर नाम का एक नाइट था जिसने मुझे फोर्स किया अपनी दोनों की लेडीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। मीन्स सैंगलियर ने उसको ये फोर्स किया कि तुम मुझे अपनी लेडी दे दो, और स्क्वायर को ये बोला कि तुम मेरी लेडी यानी कि सैंगलियर की लेडी को तुम अपने पास रख लो। तो ऐसा करने से सैंगलियर की जो लेडी थी उसने ऑब्जेक्शन किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो वो उसने अपनी ही लेडी को खुद जो है बी हेड कर दिया, और उसने मेरी लेडी वो अपने साथ ले गया, और वो अपनी लेडी जो है मुझे हेडलेस करके एक्सचेंज कर गया मेरे साथ। अब आर्टिगल थैलस को भेजते हैं सैंगलियर को ढूंढने के लिए। थैलस जो है सैंगलियर को ढूंढकर आर्टिगल के सामने लाता है। जो है आर्टिगल जो है स्क्वायर और सैंगलियर के बीच में जस्टिस करवाना चाहते हैं। तो वो आर्टिगल बोलता है कि तुम दोनों को आपस में एक कॉम्बैट करना पड़ेगा, एक फ़ाइट करनी पड़ेगी, जिसमें जो भी जीतेगा तो वो जो है अपनी जो लेडी है वो वापस पा लेगा। तो ऐसा करने से जो स्क्वायर है वो मना कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सैंगलियर मुझे बहुत अच्छे से हरा देगा। तो अब आर्टिकल एक नया प्लान बताता है कि मैं इस लेडी को जो हेडलेस, एक तो लेडी जो है हेडलेस है वो जो सैंगलियर की लेडी है, अब जो स्क्वायर की लेडी है उसके बारे में आर्टिकल ये बोलता है कि मैं इस लेडी को बीच में से कट कर दूंगा, जिसका एक हिस्सा जो है स्क्वायर रख लेगा और दूसरा हिस्सा जो है सैंगलियर रख लेगा। तो इस बात से भी जो स्क्वायर है वो बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है कि चाहे मेरी ये जो लेडी है इसको सैंगलियर को ही दे दो, लेकिन उसको बीच में से मत काटो। तो इस बात से जो आर्टिकल है उसको बिल्कुल विश्वास हो जाता है, स्क्वायर है वो सच बोल रहा है, लेडी जो है ये उसी की लेडी है और सैंगलियर ने ही अपनी लेडी का जो हेड है वो कट किया है। कैंटो 2 में क्या होता है, जो फ्लोरिमल का ड्वार्फ होता है वो आर्टिगल और टैलस को आकर ये बताता है कि सैराकन नाम के एक बंदे ने उनका जो रास्ता है वो रोक दिया है। तो एज़ पर आर्टिकल जो नाइट हैं जस्टिस के ही हैं, तो फिर वो जस्टिस करवाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो वो पॉलेंटी के साथ झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं अंडर द ब्रिज। तो इस फाइट में जो आर्टिगल है वो पोलेंटी का जो हेड है वो कट कर देते हैं। अब आर्टिगल और टैलस जो है दोनों पोलेंटी के कासल में जाते हैं। वहाँ पे उनको मिलती है मुनेरा जो है वो पोलेंटी की डॉटर है। तो वो उनके ऊपर गोल्ड कॉइन्स थ्रो करती है, उनका जो ध्यान है भटकाने के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो लेकिन वो दोनों जो हैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो ब्रेक करते हैं उसके डोर को कासल के, और वो एंट्री अंदर चले जाते हैं। जब वो कासल के अंदर जाते हैं तो जो मुनेरा होती है उसने अपने आप को गोल्ड के ढेर के पीछे छुपाया होता है। मुनेरा के जो हाथ होते हैं वो गोल्ड के होते हैं और उसके जो पैर होते हैं वो चांदी के होते हैं। जितना भी उस कासल में गोल्ड होता है और उसको रिवर में पिघलाकर फेंक देते हैं। अब आर्टिगल और टैलस फिर से अपनी क्वेस्ट जारी करते हैं और वो रास्ते में एक क्राउड को देखते हैं कि जो कि एक जायंट की स्पीच को सुन रहे होते हैं। जायंट जो है वो क्राउड को ये बता रहा होता है कि जो भगवान की बनाई हुई सोर्सेज हैं उनको सारा रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, सब कुछ लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो जो आर्टिकल है इस चीज़ के ऊपर जायंट को अपोज करते हुए ये बोलता है कि इस तरीके से तो जो गॉड का जो सिस्टम है उसको हम डिस्टर्ब कर बैठेंगे अगर हम तुम्हारे कहने पे चलेंगे। उसकी बजाय जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए अर्थ पर, तो हम जितनी भी हमें ज़रूरत होती है हमें उसके हिसाब से ही उनको यूज़ करना चाहिए। तो टैलस जो है वो उस जायंट को भी रिवर में फेंक देता है। कैंटो 3 में आर्टिगल और टैलस दोनों मैरिनर और फ्लोरिमल की वेडिंग में जाते हैं। तो उस वेडिंग में क्या होता है, जो फॉल्स फ्लोरिमल होती है, मैंने आपको बुक 3 में बताया था
कि एक विच होती है जिसके बेटे को फ्लोरिमल को देखकर उसको पाने की लस्ट होती है, तो फ्लोरिमल उस चीज़ के लिए मना कर देती है। तो जो विच होती है वो फ्लोरिमल के जैसा सेम स्टैचू बनवाती है ताकि उसके बेटे की लस्ट को पूरा कर सके। उस फ्लोरिमल का जो स्टैचू होता है उसको हम फॉल्स फ्लोरिमल के नाम से इस बुक में पढ़ रहे हैं। तो ये जो फॉल्स फ्लोरिमल था इसको ब्रैगाडेशियो ने चुरा लिया था। तो अब ब्रैगाडेशियो भी इस वेडिंग पे होता है, तो उसके साथ वो फॉल्स फ्लोरिमल भी होती है। तो अब क्या होता है कि वो जो फॉल्स फ्लोरिमल है, फॉल्स फ्लोरिमल जो है वो मेल्ट हो जाती है। और बुक 4 में जो इसको इस फ्लोरिमल को बुक 4 में जो फॉल्स फ्लोरिमल को लेडीज़ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में एज अ प्राइज़ जो गर्डल मिली थी, वो भी अब जो है वो दे दी जाती है ट्रू फ्लोरिमल को। तो अब गायन जो है एक्यूज़ करते हैं ब्रैगाडेशियो को, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने मेरा घोड़ा जो है वो चुराया था। तो सर आर्टिकल अब यहाँ पर भी जस्टिस करवाने के लिए आ जाते हैं। तो आर्टिकल जो है गायन को बोलते हैं कि अगर ब्रैगाडेशियो ने तुम्हारा घोड़ा चुराया है तो तुम मुझे बताओ कि उस घोड़े में कोई ऐसी यूनिक चीज़ के बारे में बताओ जिससे मुझे पता चल सके कि तुम सच बोल रहे हो। तो वो बताते हैं कि उस घोड़े के मुँह में एक मार्क है। तो जब इस चीज़ को एग्जामाइन किया जाता है तो वो देखते हैं कि ये सच है। अब टैलस जो है वो ब्रैगाडेशियो को पनिशमेंट देते हैं। वो क्या करते हैं कि उसके हेड को शेव कर देते हैं और उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसको तोड़ देते हैं। कैंटो 4 में आर्टिकल और टैलस जब अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि दो कपल्स में फ़ाइट हो रही होती है। एमिडास और ब्रेसिडास दो ब्रदर होते हैं और एमिडास की जो मंगेतर होती है वो होती है लूसी और ब्रेसिडास की जो मंगेतर होती है वो होती है फिल्त्रा। उनके जो फादर होते हैं उन्होंने इनहेरिटेशन में दोनों को इक्वल आइलैंड जो है वो दिया होता है, लेकिन कुछ ओशियन का कुछ ऐसा मूवमेंट होता है जिससे क्या होता है जो एमिडास का हिस्सा है जो बड़ा हो जाता है और ब्रेसिडास का जो हिस्सा है वो छोटा हो जाता है। तो अभी इसी लालच के कारण जो फिल्ट्रा होती है जो कि ब्रेसिडास की फियांसी होती है वो एमिडास के पास आ जाती है। लूसी जो है वो सी में जो है फ्लोट हो जाती है, डूब जाती है और वो उस तरफ ब्रेसिडास की तरफ जाती है। जब वो डूबते डूबते ब्रेसिडास की तरफ जा रही होती है तो उसको रास्ते में एक ट्रेजर चेस्ट मिलती है, मीन्स कि एक खजाना मिलता है। तो अब आर्टिकल जो है वो जस्टिस करवाने के लिए आते हैं। अब क्या झगड़ा होता है कि जो एमिडास का जो बड़ा हिस्सा होता है, मतलब वो ब्रेसिडास जो है वो उसको मांग रहा होता है। तो अब क्या होता है कि आर्टिकल जब इनमें जस्टिस करवाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जो एमिडास का हिस्सा जो बड़ा हुआ है वो ओशियन की तरफ से हुआ है तो उसको वही रखेगा, और जो लूसी को ट्रेजर चेस्ट मिली है वो भी ओशियन की तरफ से ही मिली है। तो इसमें इन दोनों में एमिडास को जो मिला है उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है और जो लूसी को कुछ जो भी मिला है उसमें भी किसी का हाथ नहीं है। तो एमिडास जो है अपने जो सी लैंड है जो उसका बड़ा है वो उसको ही रखेगा और जो लूसी है वो अपने ट्रेजर चेस्ट को अपने साथ रखेगी। अब आर्टिकल और टैलस जो है वो आगे जाकर एक नाइट को बचाते हैं जिसको कुछ औरतें जो है ड्रैग करके लेके जा रही होती हैं। तो जब वो नाइट को बचाते हैं तो वो सब कुछ बताता है कि मेरा जो नाम है वो टरपाइन है और रेडिगन नाम की एक विमेन वॉरियर है जो कि मेल्स को डिफीट करती है। तो उसके बाद वो उनको गर्ल्स की ड्रेस डालने के लिए बोलती है और गर्ल्स के ही काम करवाती है। तो अब आर्टिकल, टैलस और टरपाइन तीनों जाते हैं उस ग्रुप ऑफ फीमेल वॉरियर के साथ लड़ते हैं उस कासल में जाकर। तो अब वो क्या होता है जो प्राइज़ उन्होंने क्या रखा होता है कि जो भी दोनों में लूज़र होगा वो विक्टर की बताई हुई हर बात को फॉलो करेगा। कैंटो 5 में रेडिगन और आर्टिकल की फ़ाइट चल रही होती है और फाइट में रेडिगन जो है वो आर्टिकल को हरा देती है। और अब आर्टिकल जब अपना हेलमेट रिमूव करते हैं तो रेडिगन उसका चेहरा देखकर उसके साथ प्यार कर बैठती है। तो अब टरपाइन जो होता है उनके साथ उसको हैंग कर दिया जाता है। आर्टिकल जैसे कि हार जाता है तो अब उसको वो हर बात माननी पड़ती है जो रेडिगन कहती है। तो वो उसको वुमेन वाले सारे काम करवाती है, वुमेन की ड्रेस डलवाती है, उसको इन्फेक्चुएट करती है एंड उसको सिड्यूस भी करती है। वो एक मेड को भी भेजती है जो कि आर्टिकल की हेल्प कर सके। तो वो जो मेड होती है वो हेल्प तो नहीं करती है, वो खुद आर्टिकल को अपने आप को प्रेजेंट करती है। अब टैलस जो है ब्रिटोमार्ट को सब कुछ बताता है कि आर्टिकल के साथ क्या हो रहा है। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए जा रही होती है आर्टिकल की। तो वो रास्ते में एक ओल्ड मैन को मिलती है जिसका नाम होता है डोलॉन, जिसको ये लग रहा होता है कि जो ब्रिटोमार्ट है उसने ही उसके बेटे गिजोर को मारा है, क्योंकि वो टैलस को पहचान लेता है, क्योंकि असल में आर्टिकल ने गिजोर को मारा होता है। जब आर्टिकल ने गिजोर को मारा होता है तो तब भी उसके साथ टैलस होता है।
तो अभी उस जो ओल्ड मैन डोलोन को ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे को जिसने मारा था उसके साथ भी यही बंदा था टैलस, तो अभी उसको ऐसा लगता है कि ब्रिटोमार्ट ने ही मेरे बेटे को मारा है। तो अब वो उसको मारने का प्लान बनाता है, वो अपने घर में उन दोनों को शेल्टर देता है, जिसमें वो ये सोचता है कि जब ये रात को सोएंगे तो मैं सोते समय ही ब्रिटोमार्ट को जो है मार दूंगा। लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ब्रिटोमार्ट जो है वो सारी रात सोती ही नहीं है। कैंटो 7 में क्या होता है, ब्रिटोमार्ट और टैलस जो है वो एक टेंपल आइसिस में जाते हैं। वहाँ पर ब्रिटोमार्ट को तो एंट्री मिल जाती है लेकिन टैलस को एंट्री नहीं मिलती है। और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर जो वो लॉर्ड होते हैं जिनका अंदर स्टैचू बना होता है टेंपल में, तो उनके पैर के पास जो ब्रिटोमार्ट है वो सो जाती है और उसको एक सपना आता है जिसमें वो ये देखती है कि एक क्रोकोडाइल ने उसके ऊपर अटैक किया और उसके साथ प्यार करता है, और जो ब्रिटोमार्ट है उसने एक लॉयन को कंसीव किया है। अब एकोलाइट होते हैं जो उस टेंपल में एक पंडित कह सकते हैं आप, वो होते हैं, तो वो ब्रिटोमार्ट को बताते हैं कि तुम्हारे इस ड्रीम का क्या मतलब है। तो वो ये बताते हैं कि तुम्हारी रीगल के साथ शादी हो जाएगी, तुम्हें एक बच्चे को जन्म दोगे जो कि एक बहुत ग्रेट किंग बनेगा। उसके बाद ब्रिटोमार्ट और टैलस जो हैं वो दोनों जाते हैं रेडिगंड के कासल में, जहाँ पर वही सेम कंडीशंस ब्रिटोमार्ट को दी जाती हैं कि दोनों में जो भी लूज़र होगा वो विक्टर को सर्व करेगा। तो अभी ब्रिटोमार्ट की फ़ाइट जो है रेडिगंड के साथ होती है और टैलस की फ़ाइट रेडिगंड के वॉरियर्स के साथ होती है। तो ब्रिटोमार्ट और टैलस दोनों ही रेडिगंड और रेडिगंड के वॉरियर्स को हरा देते हैं और इस तरीके से वो आर्टिगल को बचा लेते हैं। कैंटो 8 में क्या होता है, आर्टिगल और टैलस जो है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जब वो अपनी जर्नी पर होते हैं तो वो देखते हैं कि एक लेडी जिसका नाम है सेमियन, उसको 2 नाइट्स जो है परस्यू कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। तो उन 2 नाइट्स को भी आगे एक नाइट जो है परस्यू कर रहा होता है। तो अब जब ये लेडी सर आर्टिगल को देखती है तो भागकर उनके पास जाती है और इन दोनों नाइट्स में से पीछे वाला जो नाइट है वो अपने एक परस्यूअर को देखता है और ये थर्ड नाइट रिवील करता है कि मैं आर्थर हूँ और मैं लेडी सेमियन को बचाने के लिए आया हूँ। और ये बताता है कि जो सेमियन है वो मर्सीलिया की मिस्ट्रेस है। मर्सीलिया जो कि है किंगडम की क्वीन है, जिस किंगडम को सॉल्डन और उसकी वाइफ एडिशिया ने अपने घेरे में ले लिया है। तो अभी मर्सीलिया ने सेमियन को एडिशिया के पास भेजा था ताकि वो पीस में रह सकें उनके साथ कुछ समझौता करने के लिए, लेकिन एडिशिया ने सब कुछ इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया और बल्कि उसने 2 नाइट्स भेजे जो कि सेमियन को क्लेम कर सके। तो अब जो है आर्थर और आर्टिकल दोनों डिसाइड करते हैं कि दैट दे विल सॉल्व दिस इशू टुगेदर। तो अब क्या होता है, आर्थर, आर्टिकल और सेमियन तीनों क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं जिसमें आर्टिकल जो है जो 2 नाइट्स सेमियन का पीछा कर रहे थे उनमें से एक नाइट की शील्ड डाल लेते हैं और सेमियन के साथ वो एडिशिया के कासल में एंट्री पाते हैं ये बोलकर कि मैंने सेमियन को कैप्चर कर लिया है। तो आर्थर जो है वो बाहर ही रहते हैं। तो अब ये दोनों एडिशिया के कासल में जाते हैं। जब वहाँ पर क्या होता है, जो किंग आर्थर है वो ओपनली मांग करते हैं कि जो सेमियन है उसको फ्री कर दिया जाए, रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन सोल्डन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, वो अपने शैरियट से ही आर्थर के ऊपर अटैक करते हैं तो उन दोनों में फ़ाइट होती है। इसके बाद एडिशिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ पर, वो सेमियन को मारने के लिए अटैम्प्ट करती है। सर आर्टिगल सेमियन को बचा लेते हैं और आर्थर और सोल्डन की जो फ़ाइट होती है उसमें सोल्डन को काफ़ी बुरे तरीके से आर्थर जो है हरा देते हैं और उसकी जो आर्मर होती है उसको पेड़ पर टांग देते हैं ताकि एडिशिया जो है उसको देखती रहे। कैंटो 9 में आर्थर, आर्टिगल, टैलस और सेमियन ये चारों अपनी जर्नी पर होते हैं और सेमियन उनको एक रास्ते के बारे में बताती है कि इस रास्ते पर एक मैलेंगन नाम का बंदा आता है, एक मैड है वो, और वो क्या करता है कि लोगों को लूटपाट करता है, ठीक है, तो ट्रैवलर्स को जो है लूटपाट करता है। तो फिर आर्थर और आर्टिगल दोनों क्या सोचते हैं कि हम इस चीज़ के लिए जो सेमियन है उसको यूज़ करेंगे ताकि हम मैलेंगन को मार पाएँ। तो वो ऐसा ही होता है, सेमियन को देखकर मैलेंगन वो रास्ते में आता है और इतने में टैलस क्या करता है, उसको कैच कर लेता है और उसको मार देता है। तो उसके बाद वो अपने ही रास्ते पर मर्सीलिया के कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो रास्ते में वो क्या देखते हैं कि डुएसा जो है उसको उसकी मौत की सज़ा दी जा रही है उसके किए हुए बुरे कर्मों के कारण। तो इस चीज़ के लिए आर्थर को तो काफ़ी पिटी होती है, दया होती है, लेकिन आर्टिकल जो कि नाइट ऑफ जस्टिस हैं वो बिल्कुल सही जस्टिस करते हैं कि नहीं, इसको मौत की सज़ा दी जानी चाहिए क्योंकि इसने बहुत बुरे काम किए हैं। कैंटो 10 में क्या होता है, ऐसा को मौत की सज़ा दे दी जाती है। मर्सीलिया के कोर्ट में एक बंदा आता है जो बोलता है कि हम 2 भाई हैं और दोनों भाइयों में से एक छोटे भाई को गिरियानो नाम के बंदे ने मैन ईटिंग मॉन्स्टर को ऑफ़र कर दिया है।
तो अब वहाँ पर जब आर्थर होते हैं वो आते हैं और आर्थर बोलते हैं आर्टिकल को कि तुम जाओ अपनी क्वेस्ट के लिए, तुम इरीना को जाकर बचाओ, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। तो अब जो आर्थर है वो बेल्ज के साथ जाता है। बेल्ज होती है दोनों भाइयों की जो मदर होती है वो, तो उनके बेल्ज के साथ जाता है गिरियानो के कासल में। जब वो वहाँ पर जाता है तो क्या देखता है कि गिरियानो वहाँ पर नहीं होता। उसकी गैर हाजिरी में एक डिप्टी जो है उस कासल का इंचार्ज होता है। तो अब जो आर्थर है वो डिप्टी को भी और 3 नाइट्स को भी मार देता है। लेकिन जो गिरियानो होता है, मैं आपको बता दूँ, वो भागा नहीं होता, वो उसी कासल में छुपा हुआ होता है और वो ये सब देख रहा होता है। कैंटो 11 में गिरियानो जो है अपने कासल में वीर से वापस आता है और अब वो उसी जाइंट के साथ आता है। और अब जो उसकी अपीयरेंस होती है वो कुछ इस तरह की होती है, उसके मल्टीपल आर्म्स होते हैं उसके पास, तो वो एक जाइंट की तरह दिखता है। तो अब गिरियानो और अर्थर की फ़ाइट होती है, तो अर्थर जो है जीत जाता है। अर्थर इस गिरियानो को हराने के बाद फिर वो उसी मैन ईटिंग मॉन्स्टर के साथ लड़ता है और उसको भी मार देता है। इसी कैंटो में हमें मैन ईटिंग मॉन्स्टर की अपीयरेंस के बारे में बताया कि उसकी जो बॉडी है वो डॉग के जैसी है, उसका फेस है एक वुमेन की तरह है, टेल ड्रैगन की तरह, विंग्स उसके ईगल की तरह और उसके क्लॉज जो हैं वो लायन की तरह हैं। अब आर्टिगल और टैलस की बारी आती है। आर्टिगल और टैलस जो अपनी क्वेस्ट पे गए होते हैं, जैसे कि आर्थर ने उसको भेजा होता है कि तुम अपनी क्वेस्ट पे जाओ, तो उनको रास्ते में एक सर्गिस नाम का एक नाइट मिलता है। वो उनको बताता है कि इरीना को 10 दिन के अंदर अंदर जो है मार दिया जाएगा अगर उसको किसी ने नहीं बताया तो अब वो अपनी जर्नी को थोड़ा स्पीडली कवर करते हैं। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इरीना है वो ग्रैंड टोटो के अंडर है। ग्रैंड टोटो ने उसको उसी के किंगडम में, मींस इरीना के किंगडम में ही उसको कैप्चर किया हुआ है। तो अब आर्टिकल और ग्रैंड टोटो की जो है फाइट होती है, दोनों में विक्टोरियस रहता है आर्टिकल और उसके बाद ग्रैंड टोटो को मार दिया जाता है। इरीना को फिर से उसका थ्रोन जो है वापस मिल जाता है और आर्टिकल जो है उसको फेरी क्वीन के द्वारा वापस बुला लिया जाता है।